बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हैं और हमें ये मौका दे रहे हैं कि हम अपनी बात आपकी वसासत से कौम को पहुँचाएँ। आज यहाँ पर जमीयत उलमाए इस्लाम सूबा पंजाब की जनरल कौंसिल का इजलास था। नुमाइंदे आए हुए थे और एक भरपूर अज़्म के साथ फैसला किया गया कि 16 अक्टूबर को जो पहला जलसा गुजरावाला में होगा उसको कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी, पब्लिक में आगाही पैदा की जाएगी और एक अवामी क़ुव्वत का मुज़ाहरा होगा। क्योंकि ज़ाहिर है कि इस मुल्क की हिफाजत, इस मुल्क की माशी तरक्की, इस मुल्क में अवाम की खुशहाली, ये एक ऐसा हमारा हदफ है कि इन हालात में जब मौजूदा हुकूमत नाजायज़ भी हो, नाअहल और नालायक भी हो और अवाम एक कर्ब में मुब्तला हों, न इसे अवाम की नुमाइंदा हुकूमत कहा जा सकता है और न ही अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकी है। महंगाई ने आम आदमी और गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। आज भी इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजिमीन का बहुत बड़ा मुजाहरा है जो कल से जारी है और आज उन पर तशद्दुद भी किया गया है, जिसके हम भरपूर अल्फाज में मज़म्मत भी करते हैं और हम उनके मुतालबात की भरपूर हिमायत भी करते हैं। तो इस एतबार से अब ये कारवान चल पड़ा है, आज़ादी का कारवान है, मुल्क में आइन की बालादस्ती का कारवान है, अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत के क़याम के लिए एक सफ़र का आगाज़ कौमी सतह पर किया जा रहा है, जिसमें तमाम सियासी जमातों की आला क़यादत शरीक होगी और मुत्तहिदा हमारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से, PDM की तरफ से पूरे मुल्क में जलसों, मुज़ाहरों और इज़्मुशान इज्तिमाआत का एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह मैं तो समझता हूँ कि पहले ही 2-3 जलसों में मुल्क के अंदर एक तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह इसके लिए हमने भरपूर फ़ैसला किया है और पूरे सूबे की जमात, पूरे मुल्क की जमातें और अवाम इन जलसों की कामयाबी के लिए मुंतज़र है। मौलाना साहब PDM के ये बताइएगा कि आप डे फर्स्ट से इस पहले दिन से 25 जुलाई से इस पार्लियामेंट के खिलाफ थे कि ये आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। आप क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी 2 तकरीरों के बाद उस हद तक नज़रियाती हो चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त आमने सामने को तैयार है? और इसी के साथ दूसरा सवाल ये कि किस हद तक आपको ये मैंडेट दिया है तमाम जमातों ने कि अगर किसी सतह पर इस्तीफा देने का मामला आए तो PDM इसी तरह यूनाइटेड होकर इकट्ठा जाएगा? देखिए, एक तो बुनियादी बात यह है कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि सियासी लोग, पार्लिमानी और जमहूरी लोग वो इदारों से तसादुम की बात करते हैं। इदारों से तसादुम का कोई तसव्वुर नहीं है। हम इदारों के इस्तेहकाम के कायल हैं, लेकिन आइन के तहत दिए हुए दायरे कार के तहत अपने किरदार को महदूद करने की बात करते हैं। लिहाजा अगर कोई इदारा अपने हदूद से तजावुज़ करता है और मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होता है तो ये ख़ुद उनके हल्फ की भी मुखालफत है, उनके अपने इदारे की कमज़ोरी का सबब भी बनता है और फिर ज़ाहिर है जिसके साथ पाकिस्तान का दिफा वाबस्ता हो वो तो हर शहरी के लिए एक हसास इदारा बन जाता है। तो इस एतबार से जो शिकायतें सामने आई हैं वो शिकायतें जेन्युइन हैं और उसको हमें बाकायदा
दलील की बुनियाद पर ठंडे दिल के साथ सोचना चाहिए कि मुल्क कैसे चल सकता है। और जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, ये हमारे मुत्तफ़िक़ा जो ऑप्शंस हैं उसका हिस्सा है और आने वाले वक्त में इसको इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकेगा। हमें बिल आखिर इन ऐवानों के बारे में एक कतई फैसले की तरफ जाना होगा। मौलाना साहब, बतौर पीडीएम के सरबराह के आप पहली बार आज जाती उमराह जा रहे हैं और उनके डेलीगेशन से जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ हालिया दिनों में 10 जिनसे आपकी मुलाकात है 10 अफराद से उन पर गद्दारी का मुकदमा कायम है। ये मुल्क में क्या हो किसने गद्दारी का केस किया है? थाना शाहदरा में जो खुद गद्दार हैं, जिनके खिलाफ गद्दारी के फैसले हो चुके हैं और जो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसमें 3 जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, जिसमें आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस किस्म के हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इंडिया के एजेंट नहीं बनते। जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के खिलाफ गद्दारी का केस आप करेंगे, उसका क्या मैसेज जाएगा? लिहाजा ये कोई मुकदमा नहीं है। हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं। हम इनका मुकाबला करेंगे। गद्दार वो हैं जिन्होंने धांधली की है। गद्दार वो हैं जो अवाम के मैंडेट के बगैर कौम पर मुसल्लत हैं। गद्दार वो हैं कि जिसके खिलाफ फैसले आए और फिर अदालती कमीशन तहलील कर दिए गए। लिहाजा इस हवाले से जंग न छेड़ी जाए। हम ऐसे जंग में लड़ने के बड़े आदी हैं और हम मुल्क को इस हद तक नहीं ले जाना चाहते। हमेशा हमें कहा जाता है कि जी आप इंतहा तक न जाएं। हम बिल्कुल इंतहा तक नहीं जा रहे। हम आइन के हुदूद के अंदर जा रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा इदारा भी आइन के हुदूद से आगे न जाए, इंतहा पसंदी की तरफ न जाए। अगर पीपल्स पार्टी ने रास्ते में आपका साथ छोड़ दिया और चौधरी शुजात हुसैन साहब भी आपके पास ना आए, तो इस तरीके का मुस्तबिल क्या होगा? इस अगर की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा मौलाना साहब बताइएगा, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, जो मौजूदा अस्करी क़यादत है, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो मौजूदा अस्करी क़यादत है बतौर पीडीए के सरबराह, आप मौजूदा अस्करी क़यादत के खिलाफ हैं या अदारे के? ये आज क्लियर करते ताकि कौम को भी समझ आ जाए कि मामला ख़राब हुआ कहाँ है। और इमरान खान तो एक मायने नहीं रखते बतौर नवाज शरीफ, ज़रा क्लियर कर। ये बात तो जिस तरह आप कह रहे हैं उसी तरह वाज़ेह है, लेकिन सवाल खत्म हो गए। अगला सवाल। ये फरमाइएगा कि इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम में जितनी जमातें हैं हमें उनसे खौफ नहीं है, मुल्क में ना तब्दीली आएगी ना हुकूमत जाएगी। उसके पसीने छूटे हुए हैं, आपको पता नहीं है। मौलाना साहब और नवाज शरीफ, ये दोनों जो बड़ी जमातें हैं उनके कायदीन हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की जो कमी है वो कितनी महसूस होगी, और इस हवाले से आप उसको सोच विचार की है कि उनकी जो पार्टी, हम उनकी क़यादत को पैगाम देना चाहते हैं कि आप जिस मुश्किल में भी हैं, इंशाअल्लाह सड़कों पर अवाम में हम आपकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। मौलाना साहब ये बताइएगा कि नवाज शरीफ ने कहा कि मुझसे DGISI ने इस्तीफा मांगा था, वही सवाल इमरान खान से किया गया, अगर आपसे इस्तीफा मांगते तो आपके अकल में मैं तो उसे फारग कर देता। क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ को भी उस वक्त कोई इस तरह बोल्ड स्टेप लेना चाहिए था? मेरे ख्याल में मुझे चूँकि इन हुकूमती उमूर और मामलात से न तो कोई वाबस्तगी रही है, उन्होंने जो बात की है जिनसे मुताल्लिक है वो खुद उसकी वजाहत करें। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा, जैसे पहले धरना आपने इस्लामाबाद के अंदर दिया और आपको मुख्तलिफ किस्म के लॉलीपॉप दे के वहाँ से उठा दिया गया, क्या इस तरह के आपको इम्कानात हैं? हमारे प्लानिंग में है कि हम इस्लामाबाद जाएंगे इंशाअल्लाह। आप अदनान मलिक साहब, हुकूमत जाएगी या नहीं जाएगी? एक सेकंड। तमाम अपोजिशन की और आवाम की नज़रें आप पर हैं, तो आपके ऊपर हुकूमत की जानिब से जो एक केस भी नया में बना दिया गया, क्या आपने इमरान खान को कोई प्लाट वो वक्त से पहले जायदाद कहाँ लेके वो वक्त से पहले हमने उड़ा दिया है। अदनान मलिक साहब, ये हुकूमत नवंबर में जा रही है, दिसंबर में जा रही है? एक सेकंड जी, तरतीब से। तो हमेशा दिए जाते हैं। अदनान मलिक साहब, गैरतमंद लोग इस्तीफे देते हैं और कमजोर लोगों से इस्तीफे लिए जाते हैं। एक सेकंड जी, अदनान मौलाना साहब, ट्राई अगेन। मौलाना साहब